नमस्कार दोस्तों, आज हम ओम की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां स्वयं की खोज करने की कोशिश की जाती रही है। उस सत्य तक पहुंचने के लिए ओम मंत्र का उपयोग किया जाता है। आज हम उसी ओमकार को समझने की कोशिश करेंगे। ओम सत्य का ही एक नाम है। ओम में भारत की सारी खोज समा जाती है। ओम ही महामंत्र है। जिसने ओम को समझ लिया उसने परमात्मा को समझ लिया। भारत के सभी ऋषि मुनियों को, साधु संतों को ओम की ध्वनि समाधि की उच्च अवस्था में सुनाई दी है। ओम कोई शब्द या ध्वनि नहीं है। ओम को शब्द या ध्वनि कहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, परंतु ओम का कोई अर्थ नहीं होता। हर ध्वनि किन्हीं दो वस्तुओं के टकराव से पैदा होती है, परंतु ओम शब्द की ध्वनि किसी टकराव से पैदा नहीं होती। इस ध्वनि का ना कोई आदि होता है, ना कोई अंत है। ये ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर गूंजती रहती है। हम इस ध्वनि को हर जगह सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ओम की ध्वनि को हम हवा की गूंज में, नदियों के बहाव में, पक्षियों की चहचहाहट में, बादलों की गड़गड़ाहट में, आसमान में उड़ान भरते एरोप्लेन की गूंज में, तेज स्पीड से जाती हुई गाड़ियों की आवाज़ में, हाई वोल्टेज की तारों में से निकलती हुई ध्वनि में, इन सब ध्वनियों को अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है जैसे ये सब ओम मंत्र का जाप कर रहे हों। सृष्टि के कण कण में इस ध्वनि को महसूस किया जा सकता है। हम जिस ओमकार का जाप करते हैं वो ये ओमकार नहीं है जो ब्रह्मांड में निरंतर गूंजता रहता है, क्योंकि जिस ओमकार का जाप हम करते हैं वो भी कंठ के टकराव से पैदा होता है, परंतु ये ओमकार जिसका हम जाप करते हैं ये हमें उस अनहद नाद तक पहुंचाने में सहायता करता है। इस ओम का जाप हम इसलिए करते हैं ताकि अजपा उतर आए। हम सब उस अजपे ओम की संतानें हैं। ओमकार को बिना जपे भी सुना जा सकता है। उसके लिए हमें एक प्रयोग करने की आवश्यकता है। किसी बंद कमरे में, शांत वातावरण में, पिन ड्रॉप साइलेंस में कानों में ईयर प्लग लगाएं ताकि हमें बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई न दे। इस अवस्था में ध्यान से इस ओम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। शुरुआत में ये ध्वनि सन्नाटे की गूंज की तरह सुनाई देगी। जैसे जैसे हम इस ध्वनि को सुनने का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ये सन्नाटे की ध्वनि ओमकार की ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी और परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाएगा। इस तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।